शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती से देखो तेई अवसर सीता तई आवा और गिरजा पूजन जननी पठावा। इसलिए एक काम करो, तुम जल्दी से जाओ और राम जी और जानकी का मिलन करा दो। माता पार्वती ने कहा हम क्यों करावे मिलन, अरे तुम्हारे सखा है, तुम जाओ, तुम्हें ज्यादा चिंता हो रही है तो तुम जाओ। शंकर भगवान ने कहा देखो पार्वती, यदि सबसे ज्यादा उपकार किया है तो वो तुम्हारे ऊपर किया है। सबसे ज्यादा भगवान राम का उपकार है तो तुम्हारे ऊपर है, और यदि तुम चाहो तो भगवान राम के उपकार को चुकाना यदि चाहती हो तो तुम जाओ आज उपकार चुका दो। जैसे तुम्हें विश्वनाथ से मिला दिया और तुम जाते जगत के नाथ से मिला दो जानकी को। आज इसी समय पार्वती ने कहा प्रभु मैं क्यों जाऊं, आप क्यों नहीं जाते? अरे बोले उपकार तुम्हारे ऊपर है। अरे हमारे ऊपर क्या है? अरे मैं तो तपस्या कर रही थी, प्रमाण क्या है? ओरो धरी ओमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। सम्मत सहत मूल फल खाए, सग खाए सत बरस गमाए। कछ दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछ दिन उपवासा। बेल पाती मैं परह सुखाई, तीन सहित सम्मद सोए खाई। इतना ही नहीं, पुण्य पर हारे सुखाने परना, ओ मैं नाम तब भयो अपरना। और आज जब ब्रह्म ने देखा तो आकाशवाणी ने क्या कहा? बोले भयो मनोरथ सुफलत, आज तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो गया। बोले सुन गिरिराज कुमार, परिहरि दोषाहे कलेश सब, अब मूल्य पुराण। तो क्या तुमको हम मिल जाते? यदि राम जी ने तुमसे कह दिया तो क्या तुमको हम मिल जाते? क्यों? क्योंकि मैं तो विवाह करना ही नहीं चाहता था। तुम्हें वहां वरदान देने के बाद प्रेगट्य हो राम, अरे कृतज्ञ कृपाला हमारे पास प्रकट हो गए। प्रमाण क्या? बोले हमारे पास प्रकट हुए। बहुविध राम से वही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। बोले पार्वती तुम्हारा जन्म की बात कही। बोले प्रमाण? बोले ते कारण अरिहि में गृह आई, और जन्मी पार्वती तन पाई। तो हमने कहा कि प्रभु से एक बात बताओ, हमें क्या लेना देना? जन्म ले लिया हो, भले ही पार्वती बन गई हो, हमें इससे क्या लेना देना? उसी समय राम जी ने कहा सुनो, हमने कहा उनके अंदर भक्ति नहीं है, भक्ति होती तो मैं उनका त्याग नहीं करता। राम जी ने कहा भक्ति के सहित प्रकट हुई है। प्रमाण क्या है? बोले माता पार्वती अब भक्ति के सहित प्रकट है। प्रमाण? बोले सोहे सहल गिर जाग्रह आए, और जिम जन राम भगति के पाए। अरे राम जी की भक्ति के सहित प्रकट हुई हैं। याद रखना प्यारे, माता सती के 9 रूप नहीं है, लेकिन भवानी के 9 रूप है। क्यों? क्योंकि 9दा भक्ति हुआ करती है, इसलिए 9 भक्ति के अनुसार भवानी ने 9 रूप लिए हैं। समय की अवधि कम है क्योंकि प्रसंग दूसरी जगह है, मैं केवल बताना चाहता हूं, तुम लोग गणित लगाते रहना, इसके बाद में बात होगी। पहली भक्ति हम बता देते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। भवानी के रूप क्या है? बोले प्रथम च शैल पुत्री, अरे द्वितीय चा ब्रह्मचारिणी, और तृतीय चा चंद्र घंटा। याद रखना आज माता के 9 रूप हैं। और भक्ति कौन है? बोले प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रमाण? जैसे ही पार्वती का जन्म हुआ तो समाचार नारद सब पाए, और कौते कही गिरे गे पठाए। बोले दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बोले कथा में भी रुचि है। प्रमाण क्या है? बोले जिस कथा को सुनना नहीं चाहा उसी कथा के लिए बोले पार्वती भल अरिया सर जानी, और गई शंभु पे मात भवानी। जान प्रिया आदरवत कीना, बाम भाग आसन हर दीना। पूरब जन्म कथा चित आई। तो पूछ क्या रही है?
तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। इसलिए बोले कथा जो सकल आरी लोक हितकारी और सोए पूछन चाहे शैल कुमारी। ईमानदारी से बताओ, कथा में जिसकी रुचि होती है या प्रसंग में जिसकी रुचि होती है वो व्यक्ति भगवान के चरित्र के प्रसंग की चर्चा करता है। इसलिए बोले दूसरी रति मामा अरे कथा प्रसंगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, राम जी ने कहा बोले सुनो, पार्वती का जन्म सुनावा। माता पार्वती भक्ति के सहित प्रकट हुई हैं। इतना ही नहीं प्यारे, यहाँ पर राम जी ने जब कहा तो शिव जी विवाह करने को तैयार नहीं हुए। तो राम जी ने कहा ये बताओ तुम मुझे सेवक मानते हो, स्वामी मानते हो या सखा मानते हो, या तीनों में से जो भी मानते हो, लेकिन अब विनती मम, यदि सेवक मानते हो क्योंकि अब विनती मम सुनो सेवक, और यदि मित्र मानते हो, सखा मानते हो तो जो मो पर निज नेव और जाए विभायो शैल जई। यदि मुझे स्वामी मानते हो तो जाए विभायो शैल जई। शंकर भगवान ने कहा ना तो हम सेवक मानते हैं, ना सखा मानते हैं, ना स्वामी मानते हैं। तो राम जी ने कहा तो भिखारी तो मान लो, अपना पीताम्बर फैला दिया। क्या कहा, अब विनती मम सुनो सेवक और जो मोह पर निज नेव तो जाए विभायो शैल जई। ये मुहे मांगे देव। अरे तो भिखारी ही समझ लो, अरे देना तो पड़ेगा। क्यों? आज राम जी ने कहा जैसे भिखारी, तो राम जी ने से शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु आपको भिखारी बनने की आवश्यकता, आपको भिखारी बनने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना प्यारे, अंदर मांगने वाला भी भिखारी होता है। लोग कहते हैं अरे जो मंदिर के बाहर मांगता है उसको भिखारी कहते हैं, जो मंदिर के बाहर मांगता है उसको भिखारी कहते हैं। लेकिन याद रखना प्यारे, मंदिर के बाहर मांगने वाले को भी भिखारी कहते हैं और अंदर मांगने वाले को भी भिखारी कहते हैं। दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है, जो मंदिर के बाहर मांगता है वो आंख खोलकर मांगता है और मंदिर के अंदर वाला भिखारी आंख बंद करके मांगता है। याद रखना प्यारे, मांगने वाला भिखारी ही हुआ करता है। और आज जिस समय प्यारे यहाँ राम जी ने क्या कहा, अब विनती मम सुनो सेव अरे जो मो पर निज नेव और जाए विभायो शैल जई ये मुए मांगे देव। शंकर भगवान ने कहा कि पार्वती मैं तो तुमसे विवाह करना नहीं चाहता था। क्यों? अरे एक से जैसे तैसे छुटकारा मिला, अब कौन दोबारा जो है चक्कर में पड़ना चाहता था। लेकिन भगवान राम जी हमारे पास आए और स्वयं हाथ जोड़कर तुम्हारे लिए भीख मांगे। इसलिए बोले मैंने क्या कहा, सिर धरवायुष करे तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा, हमको कहना पड़ा। और इतना ही नहीं देवी, मैंने आज राम के कहने पर तुमसे विवाह किया है, इसलिए उपकार तुम्हारे ऊपर है, उपकार चुकाने तुम्हें जाना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। लोग समझते हैं एक सखी, स्वयं शंकर भगवान ही सखी के रूप में आए। ध्यान देना, शंकर भगवान सखी नहीं बने, बल्कि सखी स्वयं माता पार्वती हैं। ढूंढने किसको गई? जानकी की अनुरूप वर की तलाश कर रही हैं। इसलिए एक सखी सिय संग बेहाई और गई रही देखन फुलवाई तई दो बंदो बिलो के जाई और प्रेम विवश सीता पई। जानकी के पास आई और जैसे ही माता जानकी के पास भवानी आई और राम जी को लता की ओट में खड़े हैं और जानकी को भी इस तरफ खड़ा कर दिया। बोले लता ओट तव सकिन लखाए और श्यामल गौर किशोर सुहाई। यहाँ जानकी ने गोरे वाले राम जी को भी देखा और सांवरे वाले लक्ष्मण को भी देखा। लेकिन एक बात बताओ, देखने के बाद जब जानकी चली तो गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी। क्या? बोले चली राख
बोले चली राख और सांवली मूरत। माता जानकी ने गोरे वाले को अपने अंदर नहीं बल्कि सांवले सरकार को बिठाया। ध्यान देना, अरे जब गोरा वाला भी था और सांवला वाला भी था, किसी ने कहा कि जानकी तुम कितनी सुंदर हो, जरा विचार तो करो, इसके बाद भी तुमने काले वाले को पसंद किया है। जानकी कितनी सुंदर है प्यारे, ये तो गोस्वामी जी से पूछो प्यारे। तो गोस्वामी जी ने भी कह दिया के पट तारो आरी बेदेहे कुमारी। अरे जानकी के सुंदरता का वर्णन कैसे कर सकता हूं? क्यों? आपने गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि आपने रामचरितमानस को लिखा और जानकी इतनी सुंदर है। जिस समय माता जानकी रंगभूमि में आई तो रंग भूम जब सिय पगधारी तो देख रूप मोहे नर नारी। इतनी सुंदर माता जानकी है और आज इतनी सुंदर माता जानकी है और इसके बाद भी सांवले वाले को अपने अंतःकरण में रखा। याद रखना, लेकिन जानकी ने सांवले वाले को क्यों रखा? किसी ने कहा इतनी सुंदर माता जानकी है, अरे सुंदर तो है वो तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। रंग भूम जब सिय पगधारी देख रूप मोहे नर नारी। जानकी इतनी सुंदर है प्यारे गोस्वामी जी ने, लेकिन एक बात यहाँ इस चौपाई में क्या लिखा? बोले रंग भूम जब अरे सिय पगधारी और देख रूप मोहे नर नारी। अरे जानकी जिस समय रंगभूमि में आई तो नर और नारी दोनों मोहित हो गए, लेकिन नारी ना मोहे नारी के रूपा। एक शंका इस बात में आती है, अरे जानकी को देखकर नर नारी दोनों मोहित हो गए। अब आपसे पूछना चाहते हैं, जानकी की गिनती क्या नारी में करते हो? जानकी क्या जगत की नारी है? याद रखना, जानकी जगत की नारी नहीं है बल्कि जानकी जगत की माता जननी है प्यारे। इसलिए जानकी को नारी मानकर भूल मत करना। नारी न मोह नारी के रूपा। जब जानकी नारी ही नहीं है प्यारे तो फिर यहाँ शंका कैसे खड़ी होती? ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, जैसे दंपति दोनों मंदिर जावे भवानी के मंदिर में, और भवानी के मंदिर में जावे और भवानी ईमानदारी से बताओ आपको भी सुंदर लगती है और आपकी पत्नी को भी सुंदर लगेगी। कहने का मतलब है कि जानकी नारी नहीं है, जानकी तो जगत की जननी है। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले सिख हमारे सोने अरे परम पुनीता और जगदम्बा जानो जिये सीता। जानकी तो स्वयं जगत की जननी है प्यारे। और याद रखना, और रही सुंदरता की बात तो किसी ने कहा सुंदरता की तुलना करना पड़ेगा, किससे करे? तो बोले सुंदरता की बात तो सबसे पहले सरस्वती सुंदर है, सरस्वती जी से तुलना करना पड़ेगा। गोस्वामी जी ने कहा माफ करना, क्यों? बोले यद्यपि वाणी सरस्वती की दी हुई है, लेकिन माफ करना माता सरस्वती क्यों? बोले गिरा मुखोरो। आप बोलती बहुत है लेकिन हमारी जानकी बोलती नहीं है बल्कि मौन रहती है, इसलिए गिरा मुखोरो। तो कहा कि भवानी से तुलना करो। बोले माफ करना भवानी, आपने मेरा पालन किया है लेकिन माफ करना, क्यों? आपसे तुलना नहीं कर सकते क्योंकि आपका आधा शरीर भोलेनाथ का है और आधा आपका है। आपको अर्धनारीश्वर कहा जाता है, लेकिन हमारी जानकी और हमारे राम जी बोले गिरा अरत जल बीच सम और कैयत भिन्न न भिन्न और बंदो सीता राम पद और जिन्हें परम प्रिय खिन्न। इसलिए माफ करना, आज मैं जानकी से तुलना नहीं कर सकता क्योंकि गिरा मुखोर तन अरियरद भवानी। तो कहा कि रति से तुलना करो। कामदेव की पत्नी रति है तो कहा कि रति से तुलना नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि रति अति दुख रे अतन पत जानी। लेकिन हमारी जानकी अपने पति के वियोग में दुखित नहीं है बल्कि प्यारे दुख की स्थिति में भी राम राम रट रही है, इसलिए दुख माता जानकी को नहीं है। ध्यान देना प्यारे,
आज तुलना नहीं कर सकते। आज गोस्वामी जी ने कहा सिए बर नहीं तेई उपमा देई को कभी कहा अजस को लेई। इतनी सुंदर माता जानकी हैं, लेकिन सुंदर होने के बाद भी बोले चाली राखे और सांवली मूरत। आज माता जानकी इतनी सुंदर होने के बाद भी सांवले सरकार को अपने अंतःकरण में रखा। प्यारे क्यों रखा? इसलिए जानकी ने कहा दुनिया के लोगों अब तुम बताओ मैं कौन हूं। लोगों ने कहा कि माता जानकी आप भक्ति हैं। अच्छा लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण वैराग है। तो बोले राम जी कौन है? बोले राम जी आनंद है। प्रमाण क्या है? बोले जो आनंद अरे सिंध सुख राशि और सी करते तेरे लोक सुपासी सो सुख धाम। ध्यान देना प्यारे, हमारे राम जी आनंद हैं। और आज जिस समय क्या कहा गया, जानकी ने कहा भैया अब तुम ही बताओ। बोले लक्ष्मण वैराग हैं, मैं यदि भक्ति हूं। याद रखना भक्ति जीवन में वैराग को नहीं चाहती, भक्ति तो जीवन में आनंद को चाहती है प्यारे। इसलिए चली राख और सांवली मूरत। और जैसी जानकी जाने लगी प्यारे, तो यहाँ पर राम जी ने भी क्या देखा? बोले प्रभु जब जात अरे जान की जानी और सुख सने सो वहाँ गुण खानी। आज प्रभु जब जात जान की जानी सुख सने सो वहाँ गुण खानी। परम प्रेम मय मृदु मसकीनी चारो चेत भीति लिख लीने। आज राम जी ने जानकी के चित्र को अपने अंदर बैठा लिया प्यारे। और लेकिन एक बात बताना, यहाँ पर जानकी ने भी राम जी को अपने अंतःकरण में बिठाया, राम जी ने भी जानकी के चित्र को अपने अंतःकरण में रख लिया।